कहते हैं जिस किसी पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। वो जब किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती हैं उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में बरकत की। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर भ्रमण करने की इच्छा हुई। स्वामी को तैयार होता हुआ देखकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज सुबह सुबह होकर कहाँ जाने की तैयारी में हो? देवी लक्ष्मी, पता नहीं मन कुछ उदास है, इसलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। हे देव, आप धरती पर भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा, तो क्या मैं भी आपके साथ धरती लोक पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? ठीक है देवी लक्ष्मी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा में नहीं देखोगी। ठीक है स्वामी, मैं धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की इस शर्त से सहमत हो गई और प्रातःकाल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण के लिए आ गए। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन भूल गई। देखिए स्वामी, धरती का वातावरण कितना मनमोहक है और माता लक्ष्मी एक सुंदर सा फूल तोड़ कर ले आई उस माली के खेत से। अरे स्वामी, आपकी आंखों में ये आंसू क्या हुआ स्वामी? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बताइए स्वामी। देवी लक्ष्मी, आप मेरा दिया हुआ वचन याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना था कि किसी के भी दी हुई वस्तु को किसी से भी बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। ये भी एक प्रकार की चोरी है। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। आपने जिस माली के खेत से ये फूल उनसे बिना पूछे तोड़ा है, ये भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप 3 वर्ष तक माली के घर में रहेंगी। उसके बाद मैं आपको स्वयं वैकुंठ बुलाऊंगा। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर भगवान विष्णु की बात को स्वीकार किया और माता लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के माली का नाम माधव था। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसने लड़की से पूछा, क्या हुआ बिटिया, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ?
बोलो, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। तुम मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस तुम मुझे कोने में एक आसरा दे दो। देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूँ। मेरी कमाई से घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, पर अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने ही गुजारा करना था। आपने मुझे अपनी घर में शरण दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी माधव के घर में आ गई। जिस दिन से माता लक्ष्मी माधव के घर में आई थी, उसी दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने गाय खरीद ली। अजी, ये नई गाय खरीद लाए, आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई। सरला, सब कुछ माता लक्ष्मी की कृपा है। माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, ये सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। धीरे धीरे करके माधव की आमदनी अच्छी होती गई। उसने जमीनें खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारे कपड़े, गहने और जेवर सब कुछ अब माधव और उसके परिवार के पास था। लक्ष्मी माधव के घर और खेत में काम करती रहती थी। मुझे ये सब इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद मिला है। जब से ये मेरे घर आई है, मेरी किस्मत ही बदल गई है। माधव लक्ष्मी के बारे में सोच में ही था कि एक दिन जब वो अपने खेत से घर आ रहा था, तब उसने गहनों से सजी हुई एक लड़की को देखा। उसने ध्यान से देखा, अरे ये तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी लक्ष्मी है क्या? ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है। सरला, सरला, बच्चों के साथ बाहर आओ। माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार तक आई हैं। माता लक्ष्मी, हमें क्षमा कर देना। हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। माता, हम आपको पहचान नहीं पाए। माधव और उसका पूरा परिवार बाहर आया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव, तुम एक बहुत ही अच्छे दिल के आदमी हो। तुमने मुझे 3 साल तक आश्रय दिया। 3 साल तक तुमने अपनी बेटी की तरह मुझे रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें वो सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माधव और उसके परिवार को वरदान देकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के दिए हुए रथ में बैठकर वैकुंठ चली जाती हैं। माधव और उसका पूरा परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी के गुणगान करता है। शिवम, थैंक यू सरस्वती माँ, शिवम को इतनी अच्छी मेमोराइजिंग पावर देने के लिए, इतनी अच्छी याद करने की शक्ति देने के लिए।